हेलो स्टूडेंट्स, ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है छाया और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं इस चैनल पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस मैंने चैप्टर आपका शुरू किया था क्वालिटी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्शियसनेस। तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं, आप लोग देख लेंगे उसे। और आज का आपका उसी चैप्टर में आज का आपका टॉपिक है हाउस कीपिंग। ठीक है, अब ये हाउस कीपिंग क्या है? वैसे तो सभी समझ ही गए होंगे हाउस कीपिंग का नाम सुनते ही। हाउस कीपिंग का अर्थ होता है साफ सफाई। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए कि ये इसको आप कहते हैं हिंदी में साफ सफाई। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये साफ सफाई यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? अब भाई देखिए, साफ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। चाहे हम अपने घर की बात कर लें या अपने ऑफिस की बात कर लें या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, अगर साफ़ सफाई रहेगी, वेल मेंटेन तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं और साफ़ सुथरी हैं, तो वहाँ पर काम करने का एम्प्लॉयज़ को काम करने में भी आसानी होगी, उनका मन भी लगेगा। और कुल मिला के अगर हम बहुत कम शब्दों में कहें तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वर्कर्स फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, अपना 100% आउटपुट देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये हाउस कीपिंग में ही आपका एक टॉपिक है 5S कॉन्सेप्ट। अब ये 5S कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया? तो मैं बता दूँ आपको, 5S कॉन्सेप्ट जो है वो जापान से आया। ठीक है, 5S जो कॉन्सेप्ट है आपका जापान से आया। ठीक है, अब इसमें 5S में है क्या? इसमें 5 S हैं, जिनके 5 शब्द हैं जो S से स्टार्ट होते हैं, जिनके अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, और इन 5S को फॉलो करते हुए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की साफ सफाई का कंप्लीटली साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। मतलब उस ऑर्डर में, अगर इनके ऑर्डर में हम साफ सफाई करेंगे तो बेहतर तरीके से होगी। ठीक है, और इस प्रकार हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो 5S में पहला S जो है उसका मतलब है, उसको कहते हैं आप सीरी। अगर जिन बच्चों को ये पढ़ने में दिक्कत होगी उनके लिए मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, सीरी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सीरी का मतलब है चीज़ों को सॉर्टिंग आउट करना। सॉर्टिंग आउट मतलब चीज़ों को छांटना। ठीक है, छांटना। फिर नेक्स्ट आपका S है सैटन। ओके, सैटन। इसको आप सैटन को आप कहेंगे कि सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब चीज़ों को क्रम से लगाना, वस्तुओं को क्रम से लगाना। नेक्स्ट आपका S है सीसो। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे भाई, सीसो का अर्थ होता है शाइन या क्लीनिनेस। मतलब सफाई या पोंछना, साफ करना। ठीक है, शाइन करना, चीज़ों को साफ सुथरा करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सीसो के बाद शिकेत्सु। अब ये शिकेत्सु का क्या अर्थ है? शिकेत्सु का अर्थ है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
शित्सुके, इसका अर्थ होता है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन। ठीक है, तो ये आपके हैं 5 जापान के शब्द। ठीक है, 5 जापानीज शब्द हैं ये आपके, जिनका मतलब ये आपका मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब क्योंकि ये जापान से आए हुए हैं तो इनका नाम भी अजीब तरीके का है, लेकिन आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा इनका नाम जो है। ठीक है, इंग्लिश में आपसे कम पूछते हैं, ज़्यादातर ये इनका जापानीज जो शब्द बन रहा है इसी को पूछते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि जो ये 5S है ये एज इट इज़ आपके ITI के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मतलब ये ऐसे करके पूछ लेते हैं, बताइए चौथे 5S कॉन्सेप्ट में चौथे नंबर का S क्या बताता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चौथे नंबर के S को आप शिकेत्सु कहते हैं, और शिकेत्सु का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना। ठीक है, अब पहले तो हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सीरी का मतलब क्या है, सीरी का मतलब होता है सॉर्टिंग आउट करना, मतलब छांटना। पहले आप क्या करते हैं, कहीं पर भी अगर आपको साफ सफाई करनी होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ से छांटते हैं चीज़ों को कि कौन से आपकी यूज़ की चीज़ है, कौन से आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है। जो आपकी यूज़ की चीज़ होती है उसको आप अलग रख लेते हैं, और जो आपकी यूज़ वाली इस्तेमाल वाली चीज़ नहीं होती उसको बाहर कर देते हैं। तो पहला तो आपका हो गया छटनी करना या छांटना चीज़ों को। ठीक है, फिर आता है सैटन। सैटन का मतलब है सेट इन ऑर्डर। फिर उन वस्तुओं को आप ऑर्डर से एक सीक्वेंस से लगाते हैं। ठीक है, क्रम से लगाते हैं। फिर उसके बाद में सीसो, सीसो का अर्थ होता है उसको साफ सुथरा करना, कपड़े से पोंछना, साफ करना, शाइन करना, चमकाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका शिकेत्सु, शिकेत्सु, शिकेत्सु का अर्थ है आपका स्टैंडर्डाइज करना, मानकीकरण करना। अब आपने चीज़ों को छांट के अलग कर दिया, खराब चीज़ों को छांट के अलग कर दिया, अच्छी चीज़ें आपने आपकी जो इस्तेमाल वाली थी वो आपने अलग कर दी, और फिर उनको क्रम से लगा लिया। फिर आपने उसको साफ सफाई तरीके से पोंछा। ठीक है, धूल मिट्टी झाड़ी उसकी। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्डाइजेशन करना, मानकीकरण कर देना। जैसे आपके, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपके जैसे लैब में जब आप प्रैक्टिकल करते हो और आपसे साफ़ सफाई भी वैसे कराई जाती है, तो जो आपसे लैब में साफ़ सफाई कराई जाती है उसमें पहले आप क्या करते हो, पहले तो आप सारा सामान जो इकट्ठा पड़ा है उसमें से जो सामान आपका ज़रूरत का है वो आप एक साइड में, अच्छा सामान जो है वो एक साइड में रख लेते हो, और जो बेकार सामान होता है जो ख़राब स्क्रैप्ड हो जाता है उसको आप एक साइड कर देते हो। फिर मैडम आपसे क्या कहती है कि इसको क्रम से लगा दो, कि भाई इस जगह पे आप जो है सारे ट्रांजिस्टर्स रख दो, और इस जगह पे सारे टूल्स रख लो, मतलब जो भी तुम्हारे कंपोनेंट हैं उनको एक साइड में रख लो, यहाँ पे टूल्स रख लो, या यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो रख लो। ठीक है, इस तरीके से करके मैम कहती हैं। फिर क्या होता है सीसो, फिर आप उसको कपड़ा लेके उसको साफ़ करते हैं। ठीक है, धूल झाड़ते हैं उसकी, तो वो सीसो के अंदर आ जाता है आपका शाइन क्लीनिनेस के अंदर। ठीक है, फिर आपका होता है ये शिकेत्सु, शिकेत्सु का मतलब है स्टैंडर्डाइज करना। अब आपको उस सामान को उठा के कहाँ अलमारी में रखना है ना, जब अलमारी में रखना है तो क्या करोगे, अलमारी में तो कई सारे बॉक्स हैं, अगर सारा सामान ऐसे ही भर दोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन से बॉक्स में क्या सामान रखा हुआ है। तो आप पहले लेबलिंग करते हैं ऐसे करके, जो आपकी अलमारी बनी हुई है ऊपर उसमें आप क्या करते हैं, इस तरीके से कई सारे बॉक्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे आपका ये लॉक रहता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे लेबलिंग कर दी, आपने यहाँ पे लिख दिया टूल्स। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया इक्विपमेंट्स, और सारा सामान जो है जहाँ पे जो आपने लिखा है उस तरीके से जाके आपने सामान को रख दिया। ठीक है, उस अगर मतलब मान लो कि आपके टूल्स हैं, प्लायर वगैरह हैं, वो आपने इस वाले बॉक्स में रख दिए, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो आपने इसमें रख दिए, और जो आपके पास कोई से इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह हैं वो आपने इसमें रख दिए। इस तरीके से करके आप क्या कर देते हो, लेबलिंग कर देते हो, पहले से ही मार्क वहाँ पे एक स्लिप सी बना के और आप चिपका देते हो, तो उससे पता चल जाता है कि इस बॉक्स में ये चीज़ रखी हुई है। तो आपने क्या कर दिया, मानकीकरण कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका शित्सुके। शित्सुके में क्या है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। अब
आपको क्या सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अब जो आपने लेबलिंग करके जो सारा सामान सेट करके रखा है, अब आपको उसी तरीके से अपना आत्मानुशासन मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन भी करना है, ठीक है। मतलब जहाँ से अगर आपने प्लायर यहाँ इस बॉक्स में से उठाया है तो इसी बॉक्स में रखेंगे, ना कि इस बॉक्स में रख देंगे जाके, ठीक है। तो इसको कहेंगे आप सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक। तो आपको मैंने समझा दिया कि 5S कॉन्सेप्ट क्या है। और आप लोग अगर सोच रहे हो कि मुझे ये जो 5 शब्द हैं वो याद ना करने पड़े, मैं इसी से काम चला लूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो आपको 5 के पाँचों S याद होने चाहिए और इनका अर्थ भी पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं ये कौन से नंबर का S है, ठीक है। तो इस लेवल पे आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट आपका, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, अब होनी नहीं चाहिए, फिलहाल जो भी हो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है 5D कॉन्सेप्ट। अब ये 5D क्या है? पहले तो आपने ये 5S पढ़ा, अब ये 5D पढ़ रहे हैं आप। तो अगर आपने 5S कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, ठीक है, अगर आपने 5S कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया मतलब आपने साफ सफाई नहीं की, तो 5D आपके पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। अब 5S जो है वो क्या है? अच्छे बच्चे हैं, लेकिन 5D क्या है? आपके गंदे बच्चे हैं। अगर आप 5S का पालन नहीं करते हो, 5S का पालन नहीं करोगे, तो ये 5D नाम के जो शैतान बच्चे हैं ना, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब ये 5D है क्या, ठीक है, अब ये 5D है क्या, अब वो जानेंगे। पहले 5D में जो पहला D है आपका, अब देखिए पहला आपका जो D, यहाँ पे 5D कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला जो D है आपका, D फॉर डिले, सेकेंड में डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, थर्ड में डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स, फिर डिफेक्ट्स, डिमोरलाइज्ड एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर आप 5S कॉन्सेप्ट का पालन नहीं करोगे, उनको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपको क्या होगा? डिले होगी। जो भी काम आप कर रहे हो, अगर पूरा साफ सफाई से उन 5S को बिल्कुल सीक्वेंस से नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है, पूरा सीक्वेंस से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो 5D नामक जो आपके शैतान जो बच्चे हैं ये आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है? D फॉर डिले। डिले का मतलब जो भी काम है उसको करने में आपको देरी होगी, ठीक है। देर से जो काम 1 घंटे का है वो आप 2 घंटे में निपटा पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। अब ये डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मतलब जो आपको लाभ हो रहा था, जितना प्रॉफिट आपको पहले हो रहा था 5S कॉन्सेप्ट फॉलो करने पे, अगर आप नहीं करोगे, सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से नहीं होंगी, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में कमी हो जाएगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अगर आप सीक्वेंस से बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से 5S को फॉलो करते हुए काम नहीं करते हैं तब, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स। आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी आपसे असंतुष्ट रहने लगेंगे, ठीक है, उनको वो भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि आपने 5S से ही तो आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी आती है, अब आपने 5S को फॉलो ही नहीं किया है, इस वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो गई है? घट गई है। या मतलब किसी भी काम, जो भी काम आप कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या हो गई है? घट गई है, ठीक है। तो उस वजह से आप क्या कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। फिर आता है आपका D फॉर डिफेक्ट। अब डिफेक्ट्स क्या है? मतलब अगर आप 5S का पालन नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट्स कैसे डिफेक्टफुल होंगे, उनमें बहुत सारे फॉल्ट होंगे, डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। कटे पिटे अगर आप कोई चीज़ मान लो कपड़े बना रहे हो तो उसमें फटे कटे कपड़े होंगे आपके, ठीक है, बहुत सारे निकलेंगे, तो मतलब डिफेक्ट्स आ जाएंगे, कहने का मतलब ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका डिमोरलाइज्ड एम्प्लॉय। जब आपके कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीका नहीं होता है काम को करने का, तो आपके एम्प्लॉय कैसे हो जाते हैं? अनैतिक हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। कुछ भी करने का मतलब जिसका मन जैसे वो काम को निपटाएगा, और इस तरीके से काम करने में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका घर हो, उसमें अगर आप काम को व्यवस्थित तरीके से नहीं करेंगे, पूरा हाउसकीपिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, 5S का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको उस जगह पर, उस प्लेस पर काम करने में तकलीफ़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी, फेस करनी आपको पड़ेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है आपसे जो पूछी जाती है वो है काइजन। ये काइजन क्या होता है? ये आपसे पूछते हैं टॉपिक, मतलब क्वेश्चन, काइजन। ओके, तो काइजन भी आपका क्या है? जापानी शब्द है, ठीक है, जापानीज शब्द है, और इसका अर्थ होता है, पहले तो आप इसको ब्रेक करेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। काय
प्लस जेन। ठीक है, काय का मतलब होता है निरंतर, और जेन का मतलब होता है सुधार। निरंतर को कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, काइजन का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और ये आपके पेपर में पूछा गया, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है कि काइजन का अर्थ क्या है। तो काइजन का अर्थ होता है आपका निरंतर सुधार, मतलब कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, हर चीज़ में कमी होती है, हर एक व्यक्ति में कमी होती है, लेकिन सुधार क्या, अगर हम अपने अंदर धीरे धीरे सुधार करेंगे तो उसका बहुत बड़ा लाभ हमें बाद में मिलता है। तो प्रतिदिन हम अपने आप में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। प्रतिदिन हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो निरंतर हम अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, उसको आप कहते हैं काइजन। ठीक है, निरंतर सुधार की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, काइजन कहलाती है। निरंतर सुधार की प्रक्रिया काइजन कहलाती है। और यह एक जापानीज शब्द है। ओके, तो आपको समझ में आया कि काइजन क्या होता है। काइजन बेसिकली एक शब्द है, मतलब इसका अर्थ होता है निरंतर सुधार करना, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना। ओके, तो आप सभी जो बच्चे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ, ये जो है आपके पेपर में बहुत काम आने वाला है आपके। अब देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है 3M, यानी जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका जो मतलब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स, उनको 3M से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, 3M, 3M। और ये 3M क्या है आपका, मूरा, मूरी और नूडा। ये आपकी जो है डिससेटिस्फैक्शन, जब आप काम कर रहे हो वो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है कोई सा, ठीक है, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, वो आपके 3M ये सिस्टम जो है, मूरा, मूरी और म्यूडा के थ्रू। ठीक, अब ये देखिए, जो 3M है आपका, वो किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उसका। ठीक है, जैसे आपके सिस्टम में मूरा कब आ रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मूरी, म्यूडा, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, ये जो मूरा है, ये सिचुएशन कब आती है, असंतुलन की स्थिति में। अगर आप कोई प्रोडक्ट मान लो ज़्यादा बना रहे हो, एक कम बना रहे हो, और रिक्वायरमेंट दोनों की क्या है, सेम है, या मान लो जो थर्ड प्रोडक्ट उसकी उन दोनों को मिलाने के बाद उन दोनों की सहायता से जो थर्ड प्रोडक्ट बनेगा उसमें तो इवन चीज़ें बराबर चीज़ें लगेंगी, और आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ को ज़्यादा बना दे रहे हो, एक को कम बना दे रहे हो, तो उससे क्या असंतुलन की स्थिति आपकी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसको आप कहते हो कि मूरा, आपके सिस्टम में क्या है, मूरा है। ठीक है, फिर आता है आपका मूरी। मूरी का मतलब ओवरबर्डन। अगर आपने एक व्यक्ति या एक जो आपका कहेंगे कि एक आपका एक डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर ज़्यादा भार डाल दिया और दूसरे पे कम भार, मतलब दूसरे को काम आप दे नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अब मूडा क्या, वेस्ट। आप कैसे, अब मूडा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब आपके सिस्टम में या आपकी कंपनी में ज़्यादा वेस्ट होने लगे, चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगे, तो वो उसको आप क्या कहेंगे, मूडा कहेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। 5S क्या होता है, 5S क्यों आवश्यक है, 5D क्या होता है, ये क्यों आवश्यक है, 5D क्या होता है। 5S को जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या 5D जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपने पढ़ा कि काइजन क्या होता है, काइजन का अर्थ क्या होता है, और फिर उसके बाद में आपने 3M के बारे में पढ़ा। इससे आपका एक क्वेश्चन आपको ITI में देखने को ही मिलेगा, बिल्कुल कंपलसरी है इससे आना। जितना भी अभी मैंने 5S, आज की क्लास जितनी भी हुई है उसमें 5S, 5D और काइजन और आपका 3M जितना ही मैंने पढ़ाया है, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप
इसे अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और इनके अर्थ समझना, अर्थ जरूरी है, ठीक है। वहाँ पे यही आपसे पूछते हैं कि म्यूडा मतलब बताइए, तो क्या है म्यूडा? मतलब वेस्ट होता है, व्यर्थ, कोई भी चीज़ पदार्थ क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको म्यूडा कहते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आज का आपका चैप्टर जो है यहीं पे क्लोज हो जाता है, इसमें इतने ही टॉपिक थे। ओके, तो जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करो, तैयारी करो, ठीक है। धन्यवाद।